Good morning, students. Today we discuss our second chapter of political science, understanding secularism. Understanding secularism. Imagine yourself as a Hindu or Muslim living in the part of United States of America where Christian fundamentalism is very powerful. Suppose you, despite being USA citizen, no one is willing to rent their house to you. इसमें क्या बोला है, इमेजिन करो योर सेल्फ एज ए हिंदू और मुस्लिम कि तुम हिंदू हो और या मुस्लिम हो और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक भाग में रहते हो वेयर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म इज़ वेरी पावरफुल, जहाँ पे जो ईसाई धर्म है वो बहुत ताकत में है. सपोज यू डिस्पाइट बीइंग अ यूएसए सिटीज़न, और यूएसए सिटीज़न होने के नाते नो वन इज़ विलिंग टू रेंट देयर हाउस होने के बावजूद भी कोई भी तुम्हें अपना घर किराए पर नहीं देना चाहता. हाउ वुड दिस मेक यू फील? जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो तुम कैसा फील करोगे? वुड इट नॉट मेक यू फील रिजेंटफुल? क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? वट इफ़ यू डिसाइडेड टू कंप्लेन अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन? तो तुम क्या डिसाइड करोगे कि कंप्लेन करें इस पक्षपात के विरुद्ध कंप्लेन होनी चाहिए. डिस्क्रिमिनेशन होता है आपका पक्षपात. एंड वर्ड टोल्ड टू गो बैक टू इंडिया, और क्या सोचते हो कि दोबारा इंडिया चला जाना चाहिए. वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री? क्या तुम इसको देखकर गुस्सा नहीं आएगा तुम्हें? योर एंगर कुड टेक टू फॉर्म्स. अब जो तुम्हारा गुस्सा वो दो फॉर्म्स में हो सकता है. पहली फॉर्म क्या है? यू माइट रिएक्ट बाय सेइंग दैट क्रिश्चियन. तुम ये रिएक्ट करोगे कि ये कहते हुए रिएक्ट करोगे दैट क्रिश्चियन शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट इन प्लेस वेयर हिंदूज एंड मुस्लिम आर इन अ मेजॉरिटी. कि जो क्रिश्चियन हैं उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी में हैं. दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन. ये होती है बदले की भावना. और यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल. और दूसरा तुम्हारा विचार क्या हो सकता है कि सभी को ही जस्टिस मिले, सभी को ही न्याय मिले. यू मे फाइट स्टेटिंग दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिस एंड बिलीफ. तुम लड़ोगे, तुम अपने हक के लिए लड़ोगे कि किसी के साथ भी धार्मिक प्रथाओं को लेकर, धार्मिक रीतियों को लेकर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए. दिस स्टेटमेंट रेस्ट ऑन द एजम्पशन दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन रिलेटेड टू रिलीजन शुड एंड. दिस स्टेटमेंट, तुम्हारी ये स्टेटमेंट इस धारणा पर डिपेंड करती है, एजम्पशन ऑन द एजम्पशन, तुम्हारी इस कल्पना के ऊपर बेस्ड है दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन रिलेटेड टू रिलीजन शुड बी एंड. कि जो धर्म से रिलेटेड जितनी भी पावर्स हैं उन सब का एंड होना चाहिए. दिस इज़ द एसेंस ऑफ सेकुलरिज्म. इसी को ही धर्म निरपेक्षता कहा जाता है. धर्म निरपेक्षता मतलब धर्म के आधार पर किसी के साथ भी कोई धर्म के बेस पर किसी में भी कोई आक्षेप नहीं करना. इन द चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट वट दिस मीन्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें धर्म निरपेक्षता का क्या मीनिंग है, कैसे उसका अर्थ यहाँ पे दिखाया जाता है. History provides us many examples of discrimination, exclusion and persecution on the ground of religion. हिस्ट्री ने हमें बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं डिस्क्रिमिनेशन के, पक्षपात के, एक्सक्लूशन के, जिसे हमें जिस अलगाव के, एक मतलब पीछे कर देना, परसिक्यूशन, और क्या होता है दबाने के, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर. यू मे हैव रीड अबाउट हाउ ज्यूज वर परसिक्यूटेड इन हिटलर जर्मनी. आपने पढ़ा होगा कि जो यहूदी थे, ज्यूज होते हैं यहूदी, वर परसिक्यूटेड, कैसे उनको परेशान किया जाता था, कैसे उनके साथ उन पर अत्याचार किए जाते थे हिटलर की जर्मनी में. क्यों? क्योंकि हिटलर जो था वो आर्यों को मानता था और ज्यूज़ का क्या था, वो दुश्मन था. एंड हाउ सेवरल मिलियंस वर किल्ड, और उसने कितने मिलियंस ज्यूज़ को मार भी दिया था.
Now, however, the Jewish states of Israel treats its own Muslim and Christian minority quite badly. लेकिन अब क्या होता है, ज्यूज स्टेट ऑफ इसराइल जो है, जो एक यहूदी स्टेट है, उसमें भी जो मुस्लिम और क्रिश्चियन माइनॉरिटी हैं उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है. इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल. और सऊदी अरेबिया में क्या है, जो गैर मुस्लिम हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता कि वो अपना मंदिर बना सकें, चर्च एक्सेट्रा, वो चर्च बना सकें. एंड नॉर कैन दे गैदर इन पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर्स. और कोई भी उनमें से पब्लिक प्लेस पर इकट्ठा नहीं हो सकता प्रेयर करने के लिए. In all of the above example, members of one religious community either persecute and discriminate against the member of other religious community. इन सभी एग्जाम्पल्स में आप क्या देखते हो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं उनको दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर्स के द्वारा दबाया जाता है. These acts of discrimination take place more easily. और ये और ज़्यादा ईजिली हो जाता है. कब हो जाता है? when वन रिलीजन इज़ गिवन ऑफिशियल रिकॉग्निशन. जब एक ही धर्म को ऑफिशियली तौर पर, कानूनी तौर पर रिकॉग्निशन, पहचान दी जाए कि ये राष्ट्र का धर्म है, तब ये और भी इजीली हो जाता है दूसरों के साथ भेदभाव करना. व्हाट इज सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म क्या है? धर्मनिरपेक्षता क्या है? In previous chapter you read about the Indian Constitution contain fundamental rights that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority. आपने जो पिछला चैप्टर पढ़ा है उसमें आपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि जो स्टेट की पावर है या जो मेजॉरिटी में है उसके जो अत्याचार हैं उनसे हमें फंडामेंटल राइट्स बचाता है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इंडिविजुअल टू फ्रीडम to live by their religious belief and practice as they interpret these. अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अलाउ किया हुआ है कि कोई भी लोग किसी भी धर्म को अडॉप्ट कर सकता है. सेकुलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. जो सेकुलरिज्म है वो क्या होता है? वो स्टेट से धर्म को अलग करना, मतलब किसी भी स्टेट का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है. वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट? क्यों इम्पोर्टेंट है ये कि रिलीजन को स्टेट से अलग किया जाए, स्टेट का कोई पर्टिकुलर धर्म ना हो? एज डिस्कस्ड अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर. दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटली. ये क्या है, ये क्यों ज़रूरी है कि कोई भी कंट्री अगर जिसको प्रजातांत्रिक रूप से काम करना है, डेमोक्रेटिकली प्रजातांत्रिक रूप से अगर काम करना है, तो उसको ये काम करना होगा, उसको धर्म को स्टेट से अलग करना होगा. ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन दैम. अब बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप रहते हैं. विद इन दीज रिलीजियस दे विल मोस्टली लाइक बी वन ग्रुप इज इन मेजॉरिटी. और उनमें से एक ऐसा होता है कि जो मेजॉरिटी में होता है. इफ़ दिस मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज़ एक्सेस टू स्टेट पावर देन इट कुड क्वाइट इजीली यूज दिस पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्स टू डिस्क्रिमिनेट अदर एंड परसिक्यूट पर्सन ऑन द अदर रिलीजन. अगर इस मेजॉरिटी वाले ग्रुप को स्टेट से हेल्प मिल जाती है, स्टेट से सपोर्ट मिल जाता है, तो वो क्या करेगा, जितने भी और संसाधन हैं उनके ऊपर और जो और माइनॉरिटीज़ हैं उनको वो दबाने की कोशिश करेगा. Another reason is that is important to separate religion from the state in democratic societies because we also need to protect the freedom of individual to exist from their religion, embrace another religion or have freedom to interpret religious teaching differently. दूसरा क्या कारण है कि क्यों स्टेट को रिलीजन से अलग रखना चाहिए? फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिट, कि अगर किसी को अपना धर्म छोड़ना है और दूसरा धर्म अपनाना है तो उसकी फ्रीडम होनी चाहिए. टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. मान लो इसमें दूसरा धर्म अपनाने की और किसी धर्म में अगर कोई बुराई है उसको दूर करने की. मान लो अगर इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो इंडिया में है उसमें हिंदू मेजॉरिटी ज़्यादा है, और जो हिंदुओं में इन हिस्ट्री हिंदुओं में एक प्रथा प्रचलित थी अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत की प्रथा, तो उसको एबोलिश किया गया. स्टेट ने क्या किया, उसके अंदर इंटरफेयर किया कि इसको दूर करना चाहिए.
However, if state power were in the hands of those Hindus who support untouchability, then do you think that would easy task to try and change this? Even if you were the part of dominant religious group, you might face a lot of resistance from fellow members of your community. These members who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom to interpret this differently. तो समझ आया बेटा? What is Indian secularism? The Indian constitution mandates that Indian state be secular, कि जो Indian state है वो धर्मनिरपेक्ष है. According to the constitution, only a secular state can realize its object to ensure the following. एक जो धर्मनिरपेक्ष स्टेट होती है वही नीचे जो फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं उनको फॉलो कर सकती है. That one religious community does not dominate another. क्या है इंडियन सेकुलरिज्म? उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक जो रिलीजियस कम्युनिटी है वो दूसरे के ऊपर अधिकार नहीं जमा सकती, दूसरे को परेशान नहीं कर सकती. सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन. और एक ही कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनमें उसी कम्युनिटी के दूसरे मेंबर्स को वो नहीं दबा सकते. सम state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individual. और जो स्टेट है आपकी वो किसी को भी पर्टिकुलर रिलीजन को ना तो छोड़ने के लिए बोल सकती है और ना ही उसको अडॉप्ट करने के लिए बोल सकती है, क्योंकि रिलीजियस फ्रीडम हमें मिली हुई है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट्स. अब बेटा यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है गवर्नमेंट हाई स्कूल का. इसमें क्या है? सर देयर इज़ अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इट इन स्कूल, कैन वी डू इट दिस ईयर्स. इसमें जो गवर्नमेंट स्कूल के बारे में बताया है कि बच्चे टीचर से पूछते हैं कि अगले महीने एक बहुत बड़ा धार्मिक त्यौहार आ रहा है तो क्या हम उसको स्कूल में मना सकते हैं जो हमने अभी तक नहीं मनाया. लेकिन जो सर है वो क्या बोलते हैं? आई एम अफ्रेड दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल. मुझे डर है कि ये पॉसिबल नहीं है रेखा. दिस इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल, ये एक सरकारी स्कूल है. वी कैन नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन. हम किसी एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते. प्राइवेट स्कूल्स में डू दैट, प्राइवेट स्कूलों में ऐसा हो जाता होगा. गवर्नमेंट स्कूल डोंट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल इन स्कूल प्रीमाइजेज. कि स्कूल के कैंपस में जो गवर्नमेंट स्कूल है कोई भी इस तरह का रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकते. मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल और पब्लिक हॉलीडेज. आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ जो रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं आपके दिवाली दशहरा उन पे क्या होती है? छुट्टी होती है ताकि अपने घर में बैठ के उनको मनाया जाए. आई नेवर थॉट ऑफ इट वे आई गेस मैं कैन सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल. और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम ऐसा उम्मीद करेंगे कि हमें यह स्कूल से बाहर मनाना होगा. एनीवे वी वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट इन आवर लोकेलिटी. चलो हम इसे अपनी लोकेलिटी में मनाते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं. In the above storyboard, the celebration of religious festival within the school would have been a violation of the government policy of treating all रिलीजन इक्वल. अब इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं उसमें चाहे स्कूल हो या कोई और ऑफिस वगैरह हो तो उसमें सभी धर्मों को एक बराबर मान्यता दी जाती है, किसी एक को प्रमोट नहीं किया जाता. गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन आइदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर्स और रिलीजियस सेलिब्रेशन. और गवर्नमेंट जो है किसी मॉर्निंग प्रेयर्स में भी किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में नहीं बोल सकती. दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल. ये रूल प्राइवेट स्कूलों पर लागू नहीं होता. In the same religion dominates other members within it. In order to prevent this religion-based exclusion and discrimination of lower caste, the Indian Constitution bans untouchability. In this instance, the state is intervening in a religion in order to end a social practice that. अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जाता है कि हमारे देश में हिंदुत्व में क्या था, जो अनटचेबिलिटी थी वो बहुत फैली हुई थी, लेकिन स्टेट ने उसमें इंटरफेयर किया और उसको ख़त्म किया. अब स्टेट इंटरफेयर कर सकती है
कब कर सकती है इंटरफेयर? किसी भी बुराई को ख़त्म करने के लिए, किसी भी मेजॉरिटी को ख़त्म करने के लिए। लेकिन स्टेट यहाँ ये इंटरफेयर नहीं कर सकती कि किसी भी धर्म के खिलाफ वो काम करे। अगर धर्म में कोई गड़बड़ हो रही है तो उसको वो उसमें वो सुधार करने के लिए, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए वो इंटरफेयर कर सकती है। In February 2004, France passed a law banning students from wearing any conspicuous religious or political sign or some symbols such as Islamic headscarf, the Jewish skull cap और लार्ज क्रिश्चियन क्रॉसेस। अब देखिए इसमें क्या है, फ्रांस ने 2004 में एक नियम पास किया था कि जो स्टूडेंट जो पर्टिकुलर अपने धर्म की चीज़ें पहनते हैं उन पे बैन लगा दिया था। जैसे कि जो इस्लाम है वो दुपट्टा लेके रखते हैं, वो मुंह ओढ़ के रखते हैं, वो टोपी रखते हैं, तो उनको मना कर दिया। और जो ज्यूज़ हैं वो स्कल कैप पहन के रखते हैं, उसको भी मना कर दिया गया। क्रिश्चियन जो हैं वो क्रॉस डाल के रखते हैं, इन सबको बैन कर दिया गया। दिस लॉ हैज़ इनकाउंटर्ड अ लॉज ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम इमिग्रेंट्स हु आर मेनली फ्रॉम द फॉरवर्ड फ्रेंच कॉलोनीज ऑफ अल्जीरिया, ट्यूनीशिया एंड मोरक्को। और इसने क्या किया, बहुत उत्पात, बहुत ही हलचल मचा दी वहाँ पे उन लोगों के बीच में जो बाहर से आए हुए थे, फ्रॉम अल्जीरिया, ट्यूनीशिया एंड मोरक्को। In the 1960s, France has faced a shortage of workers and therefore had provided visas for these immigrants to come and work in the country. The daughters of these immigrants often wear handscarves while attending school. However, with the passing of this new law, they have been expelled from their school for wearing handscarves. और इन लोगों को क्यों बुलाया गया था? जब वहाँ पे जो वर्कर्स थे उनकी कमी हो गई थी, उन वर्कर्स को बुलाया गया। और जो उनके बच्चे थे वो पहनते थे बुर्का वगैरह, वो पहनते थे जो मुस्लिम लोग थे, उनकी लड़कियाँ, तो बाद में क्या किया गया, उनको स्कूल से निकाल दिया गया। ओके गाइज, दिस इज़ आवर सेकेंड चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अंडर सेकुलरिज्म। हैव अ नाइस डे।